आखिर एक इंसान की मानसिकता कहाँ तक गिर सकती है, कहाँ तक उसकी सोच जा सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और धर्म का है। बदायूं में जो केस हुआ, आज शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, पर उसके बारे में एक बार गहराई से जानना जरूरी है कि आखिर कब तक हिंदू इस सेक्युलरिज्म के चूर्ण को, इसके बोझ को ढोता रहे। 70 साल से हमें सेक्युलरिज्म के नाम पे बस धोखा ही दिया जा रहा है। आज बदायूं में जो केस हुआ है, ये कोई अकेला केस नहीं है, बहुत केस है। सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को इतनी चोटें मिली है, इतने घाव मिले हैं कि फिर भी इन हिंदुओं को समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, सच्चाई क्या है। कितना सोचेंगे, कितनी गहरी नींद में हो। मुगलों ने हमें जातियों में बांटा, अंग्रेजों ने उसका दुगना तिगना किया और ऐसे बट गए कि एक दूसरे का ख्याल तक नहीं किया। तो मुझे तो बस ये कहना चाहता हूं कि ये आग आप लोगों के घर तक पहुंचने से पहले समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना आप भी किसी ना किसी अपने को खो गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो द हिंदू कैफे के कॉस्टलेस भाई की है। तो बदायूं में जो हुआ सब जानते हैं उसके बारे में, पर बोलना कोई नहीं चाहता। सेकुलरिज्म के जो सूर में बैठे हैं उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, मुंह में दही जमा हुआ है, और कुछ तो दूसरे किसी घटना के कंपेयर करके उसको बस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की नृशंसता की गई है, मतलब जानबूझ के की गई है, एक षड्यंत्र के तौर पर की गई है, तो ऐसे चीज को क्या बोलेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बदायूं में एक हिंदू परिवार अपने पड़ोसी भाईजानों की आर्थिक सहायता करता था यदा कदा। कल उन भाईजानों ने उस हिंदू परिवार के 2 बच्चों के गले काट दिए। जी, बदायूं की घटना आप सब लोग जान ही चुके होंगे। आयुष और अहान नाम के 2 बच्चे थे। एक की आयु 13 साल थी, एक की 6 साल थी। साजिद और जावेद विनोद ठाकुर के घर पे पहुंचे। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी संगीता ठाकुर से कहा कि हमारी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है और हमारे 5 बच्चे पहले मर चुके हैं, हमको 5000 रुपए की आवश्यकता है ताकि हम हॉस्पिटल में अपने बच्चे की डिलीवरी करा सकें। संगीता ठाकुर ने अपने पति को फोन किया। बाद में एक रिपोर्ट भी देखा था, उसकी बीवी से उसमें एक रिपोर्टर बात कर रहा था, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। मतलब झूठ बोल के उससे पैसे लिए। मतलब कितने अच्छे हैं, उनको मतलब पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, किस तरह के लोग हैं। मतलब उसने अपने पति को फोन करके बोला कि ये 5000 रुपए मांग रहे हैं, और पति ने बोला कि नहीं, अच्छे लड़के अच्छे हैं, दे दो। और उनके अंदर क्या चल रहा था? 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक 6 साल का, एक 11 साल का, गला काट दिया उनका। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, दुख दर्द में तो एक दूसरे के काम आते हैं, इनको 5000 रुपए दे दो। जब संगीता ठाकुर ने 5000 रुपए साजिद को दे दिए, उसके बाद साजिद ने बोला कि भाभी चाय पिला दो। जब वो चाय बनाने गई तो साजिद जीने से उनकी छत पे चढ़ा और वहां उनके 2 बच्चे जो थे, आयुष और अहान, एक 13 साल एक 6 साल, दोनों का गला काट के उनकी हत्या कर दी। तीसरा बेटा जो था पीयूष, उसको भी वो काट ही देता। पीयूष उनको कैसे धक्का उक्का देके भाग के चला आया। अब जो ये इन बच्चों की माँ है संगीता ठाकुर, उन्होंने मतलब उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो रोते हुए पूछ रही है कि मेरे बेटे ने किस पैगंबर पर टिप्पणी की थी, मेरे बच्चों ने किस इस्लाम पर टिप्पणी की थी, मेरे बच्चों को तो हिंदू मुसलमान का फर्क तक नहीं पता, मेरे बच्चे तो मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद को भैया बुलाते थे। बच्चों की माँ का रो रो के बुरा हाल है। अब ये बच्चे की माँ और तमाम ऐसी हिंदू माएँ सुने, और जो भी तुमसे हो सके उनके लिए बल और बंधे घोड़े तैयार रखो, ताकि इसके द्वारा अल्लाह के शत्रुओं और अपने शत्रुओं और इनके अतिरिक्त उन दूसरे लोगों को भी भयभीत। कोई लोग बोल रहे हैं कि ये तो कोई पुरानी रंजिश थी। कौन सी रंजिश में पैसे देता है लोग? कोई इंसान अगर किसी से रंजिश हो कि कोई चीज को लेके, तो वो पैसे थोड़ी ना देता है, घर में बैठा के चाय थोड़ी ना पिलाता है। तो ये चीज तो यहीं पे खत्म, ये झूठ बोल रहे हैं। और जो ये बोलते हैं कि नफरत मत फैलाओ, पहले इस चीज का जवाब दो कि ये क्या है। ये नफरत नहीं है तो और क्या है? और ये जो महीना चल रहा है इन लोगों का जो महीना है, ये इसका जो इतिहास देखेंगे ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल के आई थी। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें 5000 से ज्यादा हिंदुओं को बंगाल में काट दिया गया था।
वो भी इसी महीने में हुआ था। कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह उनको जानता है और अल्लाह के मार्ग में तुम जो कुछ भी खर्च करोगे वह तुम्हें पूरा पूरा चुका दिया जाएगा और तुम्हारे साथ कदापि अन्याय नहीं होगा। चैप्टर 8 वर्स 60। जी, ये संगीता ठाकुर को कोई जाके बता दे। इसके अलावा एक हदीस है जो ऐसा कहती है कि अगर कोई भाईजान किसी काफिर का कत्ल कर दे तो वो केवल और केवल जन्नत में जाएगा। अब ये दोनों जो भाईजान हैं, साजिद और जावेद, ये दोनों जन्नत में जाएंगे। काफिर को कत्ल करने पर शरिया में कोई सजा नहीं है। काफिरों के बच्चों और महिलाओं का कत्ल वाजिब है। रमजान, आप लोग कई जने हैरान हो रहे होंगे कि भाई तो रमजान का महीना चल रहा था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रमजान जिहाद का भी महीना है। जी, रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग का जो पहला युद्ध है अल बद्र, वो रमजान में ही हुआ था। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे भी रमजान में हुआ था। और इन भाईजानों ने, इन जॉम्बीज ने बदायूं के हिंदुओं में दहशत कायम कर दी है। यही इस रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग का उद्देश्य है। अब वो पूरा मोहल्ला हिंदुओं से खाली हो जाएगा, संपत्ति औने पौने दाम में भाईजान खरीद लेंगे। बदायूं के शेष हिंदू अपीजमेंट करना बढ़ा देंगे, भाईजानों की और अधिक आर्थिक सहायता करेंगे। जो हिंदू इसके बारे में लिखेंगे, अन्य हिंदुओं को जागृत करने का प्रयास करेंगे, उन्हें नफरती कहा जाएगा, गंगा जमुनी तहजीब का दुश्मन बताया जाएगा, संघी कहा जाएगा, IT सेल वाले कहा जाएगा। पूरी घटना को बीजेपी की चुनावी साजिश बताया जाएगा। इस प्रकार हिंदुओं को फिर चैन की नींद सुला दिया जाएगा, अगला गला कटने तक। जय श्री राम। अब इस चीज पर कोई क्या बोलेगा? मतलब जो यहाँ पे मतलब जो कवर करने वाले लोग हैं ना, उसमें कुछ हिंदू नामधारी भी दोगले हैं। अजीत धंधुम उसमें एक है। किसी भी सेकुलरिज्म के किसी भी सुर में का जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर न्यूज चैनल वाले बैठे हैं, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, सिंगल आवाज नहीं उठाई। मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, वो जानते तक नहीं थे, भाई बोलते थे, उनको भैया भैया करते थे। क्या किया उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ क्या किया? बस मैं यही बोलना चाह रहा हूं, हिंदुओं जाग जाओ किसी भी तरीके से। जब तक वो बोलते हैं ना कि जब तक हम एक होके एक साथ एक जगह पर चोट नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह वक्त बीतता जाएगा और हम आगे इसी तरह के जो केसेस हैं देखते जाएंगे। एक होना सीख जाओ, अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से बॉयकॉट कर सकते हो तो करो, वो सबसे बड़ा हथियार है हिंदुओं का। हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, पर अगर एक होना है तो हर सुर, हर आवाज एक साथ निकलनी चाहिए, अलग अलग नहीं। एक साथ आवाज निकलेगी तो सामने वाले पे फर्क पड़ेगा। बाकी राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।